प्रोसेस आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन बिल्कुल सही मौका हर्षिता जी से जुड़ने का। दोबारा बताइए, पहला ऐसा कौन सा स्टॉक जो आपके जहन में है? गैस प्राइसेस शैल अनडाउटेडली आज की सबसे बड़ी हेडलाइन खबर थी। मार्केट में इंतजार था कि गैस प्राइसेस बढ़ेंगी और ठीक वही होता दिखाई दिया है। तो सरकार ने दरअसल कल देर शाम में अनाउंस कर दिया कि घरेलू गैस की कीमतों में 62% का इजाफा वो लाएंगे। नेचुरल गैस की कीमतें हमने देखा आसमान छू रही हैं, साढ़े पाँच से $6 के दरमियान ट्रेड कर रही हैं। मार्च 2022 तक गैस की कीमतें अब बढ़कर $2.90 प्रति यूनिट तय की गई है। सरकार की ओर से सरकार ये भी कह रही है कि डिफिकल्ट गैस फील्ड के लिए जो दाम है वो तकरीबन $6.13 प्रति यूनिट तय किए गए हैं। यहाँ पर 84.5% तक का इजाफा है। डिफिकल्ट गैस फील्ड ज्यादातर रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ है। अब गैस प्राइस का फायदा किसके हाथ लगेगा वो जानना जरूरी है। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसी कंपनियों पर इसका इंपैक्ट रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि $1 का प्राइस हाइक दरअसल ईपीएस को 14 से 16% बढ़ा देता है, तो वो पॉजिटिव है ओएनजीसी और साथ ही साथ ऑयल इंडिया के लिए। ये एचओईसी के लिए भी पॉजिटिव माना जाएगा। गेल भी दरअसल $1 के चेंज पर इनकी एपीएम प्राइस से भी प्राइस हाइक से भी इनका जो है ईपीएस बढ़ता है 5 to 6%। ऑफ कोर्स गेल इसे पास ऑन करेगा। गेल लार्जली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस रखिएगा क्योंकि वहां पर भी इसका इंपैक्ट आएगा और 10% कम से कम इनको दाम बढ़ाने होंगे इस पर्टिकुलर गैस प्राइस हाइक को अब्सॉर्ब करने के लिए। पास ऑन करना इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर कंपनियां, पावर कंपनियां, सेरेमिक स्टॉक्स, इनके लिए फीडिंग स्टॉक गैस के तौर पर आता है और ये एक इनपुट कॉस्ट जब बढ़ रहा है तो इनके लिए भी मार्जिन्स पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों तरफ की खबरें हैं। पॉजिटिव ऑफ कोर्स गैस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, नेगेटिव गैस यूजर्स के लिए। जी हाँ, तो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों हैं। कुछ देर में चार्ट के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, इस प्राइस हाइक पर एग्जैक्टली हाउस व्यूज क्या आए हैं, रिपोर्ट्स क्या आई हैं, किन किन स्टॉक्स को बाइफरकेट करके अगर आप देखें क्या क्या टारगेट्स आए हैं। यतिन से बात करते हैं इस पर। यतिन, प्राइस हाइक और आई थिंक ओएनजीसी ऑयल सबसे बेटर पोजीशन में है इस पे इस वक्त। गेल को देखिए बेटर पोजीशन है, एनटीपीसी के लिए थोड़ा नकारात्मक है। हाउसेस ने कैसे रीड किया और किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या टारगेट दिए गए हैं? देखिए, जहां तक कि गैस प्राइस हाइक का सवाल है, मक्वेरी की जो आज रिपोर्ट आई है उनका मानना यह है कि जो 62% में की आपने जो हाइक देखी नेचुरल गैस के दामों में, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। इनफैक्ट उनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा था। कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के दाम अनुमान से आसपास आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। जहां तक कि अप्रैल 2022 का सवाल है, फिर से एक बार उनको लगता है कि अगले 6 महीने में गैस प्राइसेस में दुगनी प्राइसिंग यहाँ से हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों में आपको फिर से एक बार एक बड़ा प्राइस हाइक दिखेगा 110% का। इनका मानना यह है कि गुजरात गैस, आईजीएल और महानगर गैस, ये 3 कंपनियों पे ये प्राइस हाइक का एडवर्स असर पड़ेगा। इन कंपनीज को तुरंत ही अपने दाम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये कस्टमर्स को अपनी प्राइस हाइक पास कर सकें। फंडामेंटली मक्वेरी को लगता है कि गेल को यहाँ थोड़ा बहुत फायदा होता हुआ दिखाई देगा और एक टैक्टिकल पॉजिटिव नोट उनकी ओएनजीसी पे है। ओके, गेल पॉजिटिव, ओएनजीसी पॉजिटिव। और एक दो तीन बातें मैं यहाँ पे कह दूँ, ओएनजीसी और ऑयल के चार्ट पे खासा नजर रखिएगा। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इन स्टॉक्स में। खबर तो आज है, लेकिन पिछले 20 दिन से जो हो रहा है ना, वो कह रहा है कि एक मेजर शिफ्ट हो रहा है इन प्राइसेस में। एक काम करते हैं कि और एक वॉइस जो है, एक और नज़रिया सुन लेते हैं इस पूरे सेक्टर पे। हमारे साथ श्री संजीव भसीन आज मॉर्निंग में अमूमन 8:40 पे जुड़ते हैं, लेकिन आज 8:33 पर हो जाएगा उनका दीदार। सर नमस्कार। ये प्राइस हाइक सब्सटेंशियल हाइक है और आई थिंक अभी आपने हर्षिता को और यतिन को सुना भी उसके संदर्भ में। अब इसके मद्देनजर सर आप क्या प्ले करना चाहेंगे, शॉर्ट या फिर लॉन्ग साइड पे? गुड मॉर्निंग विरिंदर, आपको, शैलेंद्र को। सॉरी, मेरा गला थोड़ा डाउन है बॉम्बे से आके, तो थोड़ा थ्रोट को आपको आवाज को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन विरिंदर जी, ये बता रहा है सरकार का माइंड कितना ओपन हो गया है। कब आपने लास्ट 5 साल में ओएनजीसी और गेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया को इन भाव पे देखा था? तो इट्स टेलिंग यू ऑटोनॉमी हैज रिटर्न्ड इन द पीएसयूज and they are doing everything which they can to protect their existence, in the sense जो market dynamics है, if price rise had to be the key for gas or coal prices, it's on the cards, and we should take it with a pinch of salt that they will be large beneficiaries
and some people who will lose on that. But ये market dynamics, and I think PSU's re-rating has already taken place and can take place more. I am very, very positive on ONGC and GAIL. Yes, IGL, MGL may not be able to pass on the right side, but आप ये लेके चलिए कि volume growth in the CNG and PNG is touching pre-COVID से भी higher levels. So sum of parts में it's a very positive move. You are in sync with energy prices और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है चाइना और other places में. मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा. All I'm saying is government is playing all the right keys. Markets are discounting that, and you will see volatility. But these are going to be more and more market share gainers, particularly the likes of ONGC and GAIL. जी भसीन साहब नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात आपको. एक स्टॉक जो इस गैस प्राइस हाइक से आपको सबसे ज्यादा फायदे में दिखेगा और एक स्टॉक जो इस हाइक की वजह से काफी परेशानी में रह सकता है अक्टूबर में, जरा उसका जिक्र कीजिए. तो आप पैर बना लीजिए ना सर, गेल लॉन्ग करिए और आईजीएल एमजीएल शॉर्ट कर लीजिए, बिकॉज आईजीएल एमजीएल may not be able to pass on the exact specific of what the price increases, though volumes will make up, और गेल will be the biggest beneficiary because it's the largest transporter. तो मुझे लगता है गेल में लॉन्ग कीजिए और आईजीएल में एमजीएल में दोनों शॉर्ट आप एक पैर बना लीजिए. वो पैर आपको रिचली प्ले करेगा. इंडिविजुअली आप कह नहीं सकते, क्योंकि किसी ने भी कोल इंडिया या एनटीपीसी की रैली को डाउट करके शॉर्ट किया है तो उसके पूरे 3 महीने की कमाई चली गई. डोंट शॉर्ट अ मार्केट विच इज राइजिंग इज अगेंस्ट मार्केट्स ग्लोबली, एंड आई थिंक पीएसयूज आर हियर टू स्टे. तो एक शानदार लॉन्ग ट्रेंड आपको पीएसयूज में आता हुआ दिखेगा.